जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, 7 वर्षों के बाद रियलिटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 शुरू होने वाली है। और आप जान ही रहे हैं, 7 वर्ष जब बीता है तो 7,466 पद की वैकेंसी आने वाली आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए, पुरुष वर्ग के लिए कितने के पद हैं? 4,860 हैं। और महिला वर्ग के लिए कितने हैं? 2,525 पद हैं। अब देखिए, आप राजकीय माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में शिक्षक भर्ती की परीक्षा कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड 2025 के लिए 7,466 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। और इस भर्ती का इंतजार लाखों युवाओं के पिछले 7 वर्षों में था। और यह पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से संपन्न होगी। आवेदन प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो गई है, यानी कि कल से आपकी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत प्रारंभ हो चुकी है, जो 28 अगस्त तक चलेगी। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट यूपी इन पर आवेदन कर सकते हैं। एलटी ग्रेड यानी पर शिक्षित स्नातक शिक्षक के कुल 7,466 पद में से पुरुष वर्ग के लिए मैंने अभी आपको बता ही दिया है 4,860। और महिला वर्ग के लिए आपको 2,525 पद है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से 81 पद क्या है? दिव्यांग जन के लिए 81 पद हैं। और यह सहायक अध्यापक भर्ती 15 विषयों के लिए निर्धारित है। कितने मेरे भैया विषय हैं? आपके 15 विषय हैं, जिनमें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। हिंदी है आपके, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में है, कंप्यूटर है, उर्दू है, जीव विज्ञान है, संस्कृत है, कला है, संगीत है, वाणिज्य है, शारीरिक शिक्षा है, गृह विज्ञान है और कृषि हॉर्टिकल्चर शामिल है। कृषि विषय के पद के केवल कृषि जो आपके विभाग है, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या है भैया, केवल उसमें पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये सीट अनिवार्य है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में स्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स आप किए होंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक और क्या होना चाहिए भैया? बीएड शामिल होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे जा करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? OTR कहते हैं, कराना अनिवार्य है। अगर OTR के बिना आप OTR के बिना फॉर्म को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो वह भैया मान्य नहीं होगा। सामान EWS और OBC के लिए जो फीस पेमेंट होगा भैया 100 रुपया होगा। SC और ST व भूतपूर्व सैनिक के लिए आपके कितने होंगे? 40 रुपया होंगे। जो हमारे दिव्यांगजन भाई या बहन हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क नहीं होगा, लेकिन परीक्षा फीस के अलावा 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस सभी श्रेणी के आवेदकों को देना होगा। और आयु सीमा जो होगा, आपका जो एज होगा भैया 21 साल से 40 वर्ष होगा। लेकिन दिव्यांगजन भाई बहन के लिए जो निर्धारित हुआ है 55 वर्ष होगा, ठीक है। इससे पहले 2018 में एलटी ग्रेड में कितने पद आए हैं आप तो जान ही रहे हैं। 10,768 पद पर भर्ती की गई थी। यूपीएससी ने सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड 2025 की भर्ती परीक्षा की विस्तृत योजना भी जारी कर दी है, ठीक है। चयन प्रक्रिया अब की बार कितने चरण में होगा मेरे भैया? 2 चरण में होगा। और आप लोग देखिए,
जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जहां कंप्यूटर विषय के लिए पिछली बार बीएड क्या हो गया था भैया, डिग्री अनिवार्य था, और वहीं इस बार अनिवार्यता को हटा दिया गया है। जैसे जो हम कंप्यूटर से अगर हमने डिग्री लिए हुए हैं तो क्या है, हमको बीएड करने की जरूरत नहीं है मेरे भैया। क्या होगा, आपका बीएड चाहे हो या ना हो, केवल आपके पास क्या हो, कंप्यूटर डिग्री हो। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा की बार दोनों होगा, दोनों से संपन्न होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा 150 प्रश्न होंगे, इसमें सामान्य अध्ययन के 30, वैकल्पिक विषय के से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, और इस तरह से 300 अंक का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। सामाजिक विज्ञान विषय में 4 खंड, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र होंगे। अभ्यर्थी जिनमें से कोई भी 2 खंड चुनकर क्या करेंगे, उत्तर देंगे। 4 खंड होंगे भैया, तो उसमें केवल से आपको 2 खंड का उत्तर देंगे। दूसरा चरण जो होगा मुख्य परीक्षा होगा, इनमें से विस्तृत प्रश्न होंगे और इनकी संख्या जो होगा 20 निर्धारित है। इनमें खंड आ में 10 लघुत्तरीय आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 8 अंक का होगा, और खंड बी में 10 जो हैं आपके दीर्घ आएंगे भैया, बड़े आएंगे प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 12 अंक का होगा, और कुल आपके कितने हो जाएंगे भैया, 200 अंकों का मुख्य परीक्षा होगा। जो समय होगा उसमें आपको 2 घंटे, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको 3 घंटे की होगा। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूँ, एकदम आपका जो फोटो होना चाहिए, ठीक है, कलर आपका, लेकिन बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती नहीं करना है। और अपना सबसे फॉर्म भरने से पहले आपको OTR क्या है, अपना बना लेना है दोस्त। जब मैं आशा करता हूँ कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।